हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिए हुए हैं जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 7। पहले आप क्वेश्चंस को समझिए। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि जब हमारा संविधान बना था तब उसमें हमें 7 मौलिक अधिकारों को दिया गया था, लेकिन इस वक्त संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगर वर्तमान समय में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 6। वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटा दिया गया। अब हमारे पास वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी भी कैदी को न्यायालय में प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर होगा अधिकार पृच्छा। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद। संसद जो कि कानून बनाती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्वेश्चन नंबर पहले में ही, कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के भाग 3 के कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों तक का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। यह विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, अनुच्छेद 14। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा परम आदेश। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिकार पृच्छा। किसी भी कर्मचारी को इसके तहत एक ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए वह हकदार नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।